बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। उसका लेक्चर 4 है। उसका पहला टॉपिक है एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स। देखें, आज हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा वो 2 वेरिएबल में होगा, फंक्शन एफ एक्स व वाई। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव पार्शियल एक्स लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव पार्शियल वाई लेंगे। जब किसी फंक्शन में 2 वेरिएबल हो तो हमेशा उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं हम लेते। तो अब देखिए, जब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो पार्शियल एक्स पार्शियल वाई को हम लेंगे 0 के बराबर। जो यहाँ से जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा ए व बी, उस क्रिटिकल पॉइंट को हम पुट करेंगे फंक्शन में। अगर ए व बी ग्रेटर देन हो जाए एफ ऑफ एक्स व वाई से, तो हम कहेंगे जो फंक्शन एफ है ये मिनिमम है। इसी तरह अगर यही पॉइंट हम फंक्शन में पुट करें ए और बी में, तो ये लेस देन हो जाए एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो मिनिमम है। तो देखें, हमारे पास जो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। इफ़ एफ ऑफ वाई हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे ये भी आप बात गौर करें कि जो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे वो हमेशा उस डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होगा ऑफ इट्स डोमेन एंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव वाई इज इक्वल टू 0। देखें, यहाँ से हम जो पार्शियल डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद जो मैंने निकाला था क्रिटिकल पॉइंट ए व बी, उसको जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन, अगर एफ ऑफ ए बी होगा तो हम कहेंगे कि एफ मिनिमम है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन एफ ऑफ ए बी होगा तो हम कहेंगे कि एफ हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। अब है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन। देखें, आज क्योंकि हम डबल वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो वेरिएबल एक्स और वाई में होगा। हम इसका फर्स्ट लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई। तो एफ एक्स और एफ वाई को हम पुट करेंगे 0 के बराबर। यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। और इसकी दूसरी कंडीशन है कि दोनों में से एक डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, या दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव वाई दोनों अनडिफाइन हो, तो वो जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइन होंगे उसको भी हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब हमारे पास है सैडल पॉइंट। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके उसको 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो पॉइंट ए बी आएगा उस फंक्शन में पुट करेंगे, वो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए बी भी हो और एफ ऑफ एक्स लेस देन ए बी भी हो। तो जो पॉइंट हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास पॉइंट ए व बी है और एफ ऑफ ए व बी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट। देखें, ये फंक्शन हमारे पास, ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से ये फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास सैडल पॉइंट है। जो इसकी सबसे अहम जो एग्जांपल है वो ऊँट की जो कहान होती है, जो उसका ऊपर वाला जो टॉप उसका जो पोर्शन होता है वो उसके सैडल पॉइंट को शो करता है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फाइंड लोकल एक्सट्रीमा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। तो आप इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसमें 2 वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं एक्स और वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x, जब लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई तो 2y, वाई का 1 माइनस 4। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। मैंने पार्शियल डेरिवेटिव एक्स को भी 0 के बराबर पुट कर लिया और पार्शियल डेरिवेटिव वाई को भी मैंने 0 के इक्वल ले लिया। तो वहाँ से हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 और 2 आया। इस क्रिटिकल पॉइंट को आप फंक्शन में रिप्लेस करें, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन आपको लिखा था, एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ ए बी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन एफ ऑफ ए बी। यहाँ हमारे पास जो ए बी है ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ हमारे पास जो 0 और 2 है ये क्रिटिकल पॉइंट को शो कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट को आप पुट करें फंक्शन में, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये एक्स के लिए यहाँ 0 पुट करें और वाई की वैल्यू 2 पुट करें, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू आई वो हमारे पास 5। अब इस फंक्शन का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर करें। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। अब आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो मैंने क्या किया, 4 को ऐड भी कर दिया और 4 को मैंने माइनस भी कर दिया, प्लस 9। अब आप गौर करें, ये एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखें, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, दरमियान में क्या है, प्लस। इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, 5 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का आंसर कभी भी 5 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है ग्रेटर देन 5 है।
इसका मतलब इस इक्वेशन का आंसर कभी भी 5 से कम नहीं आ सकता। इस यहाँ से साबित हुआ कि एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 2, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे इसका आंसर क्या आ रहा है 5। जब एफ ऑफ एक्स वाई जो इक्वेशन है तो इसका आंसर कभी भी 5 से छोटा नहीं। उसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 2। इसका मतलब है जो हमारे पास फंक्शन है वो मिनिमम है। जैसे डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव पे। तो आपके पास वही कि आपके पास जो फंक्शन है वो डबल वेरिएबल में होगा। आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई, उन दोनों को 0 को इक्वल पुट करेंगे। वहाँ से आपके पास जो पॉइंट है वो ए और बी है, वो आप फिर आप उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल वाई और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें, या वाई का पार्शियल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन में पार्शियल एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल वाई एक्स बराबर होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन में। पहली कंडीशन क्या है कि एफ उस वक्त मैक्सिमम फंक्शन होगा जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल एक्स नेगेटिव हो और जो आपके पास पार्शियल डबल एक्स मल्टीप्लिकेशन पार्शियल डबल वाई माइनस पार्शियल एक्स वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसका मतलब है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन हमेशा मैक्सिमम होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि एफ का मिनिमम होगा जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी क्या हो पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब आपके पास पॉइंट क्या होगा मिनिमम। अगर आप देखें तो ये दोनों केसेस में ये पॉजिटिव है और आपने किसको देखना है पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल एक्स को। अगर नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम होगा। अगर ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो जो पॉइंट होगा ए और बी वो सैडल पॉइंट कहलाएगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हमें कोई मालूमात नहीं मिलेगी कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें एफ पार्शियल डबल डेरिवेटिव एक्स इंटू पार्शियल डबल डेरिवेटिव वाई माइनस इस साइड मल्टीप्लाई करें पार्शियल एक्स वाई होल स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है फाइंड लोकल एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमने पहले इसका डेरिवेटिव लिया पार्शियल एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लिया पार्शियल वाई, दोनों को हमने 0 के बराबर पुट किया। वहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया। अब देखें या तो आप वाई के कोएफिशिएंट बराबर कर लें या आप एक्स के कोएफिशिएंट बराबर कर लें। वाई के कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आई, एक्स की वैल्यू -2 को बेशक आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो वहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब पॉइंट लिखते हैं तो पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई को, तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव है पार्शियल एक्स। देखिए वाई कांस्टेंट 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एक्स का 1 आ गया -2। अब इसका डबल डेरिवेटिव है पार्शियल वाई, तो देखें एक्स कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 और वाई का 1 -2। आप एक्स का पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लें वाई ले लें या पार्शियल वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर सेम आएगा। जैसे हम एक्स का ले लेते हैं पार्शियल वाई तो ये 1 आएगा और ये दोनों कांस्टेंट आंसर क्या आ गया 1, ये मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखें इन्हीं पार्शियल डेरिवेटिव पे जो आपके पास सेकंड ऑर्डर है उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देखें यहाँ एक्स और वाई, ये एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ ना एक्स है ना वाई है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू वही -2 आ जाएगी। ऐसे इसकी वैल्यू भी -2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट में मैंने पुट किया तो इसका आंसर क्या आया पॉजिटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो आप देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल एक्स को। सेकंड में पार्शियल क्या है नेगेटिव। आपको पता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव डबल एक्स नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो फंक्शन हमेशा क्या होता है मैक्सिमम। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो मैक्सिमम है किस वैल्यू पे -2 और -2 पे।